सूर्यास्त हो चुका था। मंदिर की घंटियां दूर कहीं धीमे धीमे बज रही थी। राजमहल के विशाल प्रांगण में अब न सैनिकों की आवाज थी, न राजसभा का वैभव, न उत्सव, केवल सन्नाटा। दीवारों पर समय की धूल जम चुकी थी। राज सिंहासन टूटा हुआ था और उसकी सीढ़ियों पर एक राजा अकेला बैठा हुआ था। उसकी मुट्ठी में एक लाल पत्थर की अंगूठी थी, वर्षों पुरानी, पर आज भी उतनी ही चमकदार। राजा ने कांपते हाथों से उसे देखा, फिर मंदिर के शिखर की ओर दृष्टि उठाई। उसकी भर्राई हुई आवाज धीरे से निकली, जिस दिन यह अंगूठी मेरे हाथ में आई थी, उसी दिन मेरा घर मुझसे दूर होना शुरू हो गया। कुछ क्षण तक वह मौन बैठा रहा, फिर उसने अंगूठी उतारी और मंदिर की पहली सीढ़ी पर रख दी। घने वन के बीच एक प्राचीन आश्रम, यज्ञ की अग्नि शांत होकर धुआं छोड़ रही थी। गुरु पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सामने उनका शिष्य ने अभी अभी यह घटना सुनी थी। उनसे रहा ना गया। वह बोला, गुरुदेव, क्या सचमुच एक अंगूठी किसी राजा का परिवार उजाड़ सकती है? गुरु ने मंदिर की दिशा में देखते हुए केवल इतना कहा। फिर एक कथा आरंभ हुई, जिसने एक समृद्ध राजा को अपने ही परिवार का सबसे अकेला व्यक्ति बना दिया। गुरु ने धीरे से कहना शुरू किया, यह उस समय की बात है जब आर्यावर्त के अनेक राज्यों में ऋतुओं के साथ केवल मौसम ही नहीं आते, कारवां भी आते। वर्ष में एक बार दूर पश्चिम के रेगिस्तानों से बंजारों का एक विशाल कारवां उस राज्य में अवश्य आते थे। उनके आने से पहले ही नगर में उत्साह फैल जाता था। बच्चे नगर के द्वार पर उनका इंतजार करते, व्यापारी अपनी दुकानें सजा लेते और स्त्रियां महलों की झरोखों से रंग बिरंगे कारवां को देखने लगती। सैकड़ों ऊंट, बैलगाड़ियां, घुंघरुओं की मधुर ध्वनि, लोकगीत और धूप में चमकते रंगीन वस्त्र, मानो पूरा रेगिस्तान अपने साथ जीवन लेकर चला आया हो। बंजारों की स्त्रियां भारी राशि आभूषण नहीं पहनती थी। उनकी पहचान उनके रंगों में थी, लाल, केसरिया, नीले और हरे घाघरे, छोटे छोटे शीशों से जड़ी ओढ़नियां, चलते ही पायल की हल्की रुंझुन और चेहरों पर वर्षों की यात्राओं से जन्मा निडर आत्मविश्वास। उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो वे किसी एक घर की नहीं, पूरी धरती की बेटियां हो। राजमहल से लेकर साधारण गृहस्थ तक सब इस कारवां को देखने आते, लेकिन राजा हर वर्ष एक बात बड़े ध्यान से देखता था। बंजारे वस्तुएं कम बेचते थे, कहानियां अधिक सुनाते थे। किसी रत्न के साथ एक कथा, किसी तलवार के साथ एक इतिहास, किसी धातु के साथ एक विश्वास। उनकी कारवां में एक वृद्ध रत्न व्यापारी भी था। उसके सामने लकड़ी की एक छोटी संदूकची रखी रहती, उसमें अनेक प्रकार की अंगूठियां थी, नीलम, पुखराज, माणिक, गोमेद, और उनके बीच रहती थी एक साधारण सी लाल पत्थर की अंगूठी। उसकी चमक सबसे अधिक नई थी, फिर भी न जाने क्यों लोगों की नजर बार बार उसी पर लौट आती। राजा भी उसके सामने आकर रुक गया। वृद्ध बंजारा मुस्कुराया, महाराज, रत्न स्वयं किसी को नहीं बुलाते, फिर भी कुछ लोग बिना कारण के उसके सामने ठहर जाते। राजा ने सहज स्वर में पूछा, क्या इस अंगूठी में कोई विशेष बात है? वृद्ध ने अंगूठी उठाई, कुछ क्षण उसे अपनी हथेली पर घुमाया, फिर बोला, कुछ लोग कहते हैं पत्थर अपने साथ एक स्वभाव लेकर चलता है। कोई इसे मानता है, कोई इसे नहीं मानता। किसी पर उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, किसी पर इतना सूक्ष्म कि वह स्वयं भी नहीं पहचान पाता। राजा हल्का सा मुस्कुराया, और तुम क्या मानते हो? वृद्ध ने उत्तर देने के बजाय अंगूठी राजा की हथेली पर रख दी। मैं इतना जानता हूँ महाराज, मनुष्य जिस वस्तु को प्रतिदिन अपने साथ रखता है वह वस्तु नहीं बदलती, पर कभी कभी मनुष्य बदलने लगता है। राजा ने इसे एक व्यापारी की चतुराई समझकर मुस्कुरा दिया। राजा ने उस दिन अंगूठी खरीद ली, लेकिन उसके कदम तुरंत महल की ओर नहीं मुड़े। वह धीरे धीरे बंजारों की तंबुओं के बीच चलने लगा।
उधर कोई स्त्री बच्चों को लोकगीत सिखा रही थी। कहीं कुछ युवक ढोलक की थाप पर नृत्य कर रहे थे। कुछ वृद्ध अग्नि के चारों ओर बैठकर दूर देशों की कथाएं सुना रहे थे। सूर्य अस्त होने लगा। सैकड़ों दीप जल उठे। रंग बिरंगे वस्त्र अग्नि की रोशनी में और भी जीवंत दिखाई देने लगे। बंजारों की स्त्रियां हंसते हुए अपने दिन भर का काम समेट रही थी। उनके चेहरे पर राजमहल जैसी औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यात्राओं से जन्मी सहज मुस्कान थी। कानों में चांदी की बालियां, हाथों में कांच और धातुओं की मिली जुली चूड़ियां, घाघरों पर जड़े छोटे छोटे शीशे चलते ही अग्नि की लौ को सैकड़ों टुकड़ों में बांट देते थे। राजा अनायास सब कुछ देखता रह गया। महल में उसने वैभव बहुत देखा था, पर इतना मुक्त जीवन पहली बार देख रहा था। उसी समय एक मधुर स्वर सुनाई दिया, महाराज, संध्या का भोजन तैयार है। अतिथि बनकर आए हैं, बिना अन्न ग्रहण किए मत जाइए। राजा ने मुड़कर देखा, वही बंजारन थी। साधारण मुस्कान, आत्मविश्वास से भरी आंखें और व्यवहार में ऐसा सम्मान जिसमें ना भय था ना लालच। राजा कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम लोग हर वर्ष आते हो, फिर भी हर बार तुम्हारा संसार नया क्यों लगता है? बंजारन हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि हम रास्ते बदलते रहते हैं महाराज, और रास्ते मनुष्य को बदलना सिखा देते हैं। इस उत्तर ने राजा को कुछ देर के लिए मौन कर दिया। उस रात वह महल लौटा, लेकिन पहली बार उसने अपनी नई अंगूठी नहीं उतारी। और अगले दिन राजसभा समय पर लगी। मंत्री राज्य के आय व्यय का विवरण पढ़ रहे थे। राजा सुन रहे थे, पर उनकी उंगलियां अनजाने में ही उसी लाल पत्थर को बार बार स्पर्श कर रही थी। सभा समाप्त हुई। दोपहर ढली और बिना किसी अनावश्यक कारण के राजा ने अचानक कहा, घोड़ा तैयार करो। सेनापति ने पूछा, महाराज, किस दिशा में चलना है? राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर जैसे स्वयं भी अपने उत्तर से अनजान हो, नगर से बाहर बंजारों के शिविर तक चलो। यह दूसरी बार था, फिर तीसरी बार, और कुछ ही दिनों में राजमहल के सेवकों ने एक बात नोटिस करनी शुरू कर दी। राजा अब पहले की तरह निर्णय लेने से पहले देर तक विचार नहीं करता था। वह अचानक आदेश देता था और तुरंत आगे बढ़ जाता था। उसे स्वयं यह परिवर्तन दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके सबसे निकट रहने वाले लोगों को कुछ बदलता हुआ साफ दिखाई देने लगा था। दिन बीतते गए। राजा का बंजारों की शिविर पर जाना अब किसी को असामान्य नहीं लगता था, लेकिन एक बात सबको विचलित करने लगी थी। राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। वे कभी राजसभा को बीच में ही छोड़ देते थे, कभी बिना कारण शिकार पर निकल जाते थे, और कभी कभी आधी रात को महल की प्राचीर पर अकेले टहलते रहते। रानी सब देख रही थी। उसने कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वर्षों का साथ यह सिखा देता है कि हर परिवर्तन शब्दों से नहीं समझा जा सकता। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य की नींद छीन ली। पूर्णिमा की चांदनी पूरे राजमहल पर बिछी हुई थी। रात्रि का अंतिम पहर। राजा अचानक अपने कक्ष से बाहर निकले। उन्होंने किसी सेवक को नहीं जगाया, किसी सैनिक को साथ नहीं लिया, बस अस्तबल पहुंचे, अपने प्रिय घोड़े पर सवार हुए और बिना कुछ कहे महल से निकल गए। द्वारपाल ने सोचा शायद महाराज किसी आवश्यक काम से जा रहे हैं, लेकिन सूर्योदय हो गया। राजा वापस नहीं लौटे। महल में हलचल मच गई। सैनिक चारों दिशाओं में भेजे गए। वनों में खोज हुई। नदी के घाट छान मारे गए। आश्रमों में संदेश पहुंचे। दोपहर तक पूरा राज्य केवल एक ही प्रश्न पूछ रहा था, महाराज कहाँ गए? संध्या ढलने लगी। तभी महल के द्वार पर घोड़ों की टाप सुनाई दी। सभी दौड़कर बाहर आए। राजा का घोड़ा वापस आ गया, लेकिन उसकी पीठ खाली थी। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। मुख्यमंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महारानी, महाराज को अंतिम बार बंजारों के शिविर की दिशा में जाते हुए देखा गया था। बस इतना सुनना था कि रानी स्वयं सैनिकों के साथ नगर के बाहर जा पहुंची। बंजारों का पूरा कारवां स्तब्ध खड़ा था। रानी की आवाज पहली बार क्रोध से कांपी। जब तक महाराज सुरक्षित वापस नहीं मिलते, इस कारवां का
कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा पार नहीं करेगा। सैनिकों ने चारों ओर पहरा बिठा दिया। बंजारे भयभीत थे। तभी रानी की दृष्टि उसी बंजारण पर जाकर ठहर गई जिससे राजा कई बार बात कर चुके थे। रानी ने उसके सामने आकर कहा, यदि तुम्हारा इस घटना से कोई संबंध नहीं है तो सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा, लेकिन जब तक महाराज नहीं मिलते तुम राजमहल की बंदी रहोगी। बंजारन ने विरोध नहीं किया। पूरा राज्य एक राजा की खोज में था। समय बीतता गया और एक दिन सूर्योदय से पहले महल के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। एक सैनिक दौड़ता हुआ राजसभा में पहुंचा। महारानी, महाराज लौट आए हैं। रानी ने उसी क्षण बंजारन को बंदीगृह से मुक्त करने का आदेश दिया। बंजारन ने बाहर निकलने से पहले राजा को देखा, फिर शांत स्वर में बोली, महारानी, यदि मेरी बात स्वीकार करें तो एक निवेदन है। रानी ने उसकी ओर देखा और कहा, कहो। बंजारन ने राजा की उंगली में पहनी लाल पत्थर की अंगूठी की ओर संकेत किया। यह अंगूठी महाराज के लिए नहीं है। यदि संभव हो तो इसे उतरवा दें। राजसभा में हलचल मच गई। रानी ने तुरंत राजा की ओर देखा। महाराज, यदि इस अंगूठी को लेकर इतना संदेह उत्पन्न हो चुका है तो इसे उतार दें। राजा ने सहज स्वर में उत्तर दिया, केवल लोगों के कह देने से मैं कोई वस्तु त्याग नहीं सकता। रानी ने फिर समझाया, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रही, मैं आपके बदले हुए व्यवहार की बात कर रही हूँ। राजा ने अनायास अंगूठी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम लोग व्यर्थ इसे कारण बना रहे हो। यह तो केवल एक अंगूठी है और मुझे यह प्रिय है। रानी की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में पूछा, प्रिय इतनी कि मेरी बात भी स्वीकार न कर सकें? राजा कुछ क्षण मौन रहा। उसे स्वयं समझ में नहीं आया कि वह अंगूठी क्यों नहीं उतारना चाहता। फिर भी उसके मुंह से शब्द निकल आए, कारण मैं नहीं जानता, पर मैं इसे नहीं उतारूंगा। पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। रानी ने गहरी सांस ली, फिर अत्यंत शांत स्वर में बोली, जिस दिन एक वस्तु आपकी पत्नी के विश्वास से अधिक प्रिय हो जाए, उस दिन से मेरा इस महल में रहना व्यर्थ है। उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा और राजा की ओर अंतिम बार देखा। राजा चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई निर्णय लेने की शक्ति शेष नहीं बची थी। रानी ने कहा, आज मैं क्रोध में नहीं जा रही महाराज, मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति आज सिंहासन पर बैठा है वह मेरा पति नहीं, किसी मोह का बंदी है। इतना कहकर रानी अपने पुत्र के साथ पिता के घर चली गई। राजा देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसने एक बार फिर अनायास अपनी अंगूठी को स्पर्श किया और स्वयं को समझा लिया, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। रानी के जाने के बाद महल पहले जैसा नहीं रहा। वही सिंहासन, वही राजसभा, वही सैनिक, लेकिन घर अब घर नहीं रहा। कुछ दिनों तक राजा स्वयं को यही समझाता रहा, रानी का क्रोध शांत हो जाएगा और वह लौट आएगी। पर दिन, सप्ताह और महीने बीत गई, रानी नहीं लौटी, राजकुमार भी नहीं लौटा। इधर राजसभा में परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा था। मंत्री अब पहले की तरह निडर होकर सलाह नहीं देते। उन्हें पता था महाराज सुनते अवश्य हैं, पर निर्णय अब विचार से नहीं, क्षणिक मनस्थिति से लेते हैं। एक दिन सीमा से समाचार आया, पड़ोसी राज्य ने सीमा के 2 गांव अपने अधिकार में ले लिए हैं। सेनापति ने तत्काल सेना भेजने का आग्रह किया। राजा कुछ देर मौन बैठे रहे, फिर बोले, कल देखेंगे। लेकिन अगले दिन बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे व्यापारियों ने भी दूसरे राज्यों का मार्ग पकड़ लिया। राजकोष खाली होने लगा, वर्षा कम हुई, अन्न दुर्लभ हो गए, प्रजा के बीच असंतोष फैलने लगा। एक शाम मुख्यमंत्री ने साहस करके कहा, महाराज, राज्य को आपकी आवश्यकता है। राजा ने अनजाने में फिर उसी लाल पत्थर पर उंगली फेरते हुए उत्तर दिया, सब ठीक हो जाएगा। मंत्री की आंखें भर गई। धीमे स्वर में बोला, महाराज, समय अपने आप कभी कुछ ठीक नहीं करता। लेकिन राजा जैसे सुन नहीं पाए। अब महल के सेवक भी आपस में फुसफुसाने लगे। पहले महाराज राज्य के लिए जीते थे, अब न जाने किस विचार में खोए रहते हैं। कुछ ही महीनों में जिस राज्य की समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक होती थी, वहीं विद्रोह की चिंगारियां उठने लगी
और एक दिन राजा उसी टूटे हुए सिंहासन पर अकेले बैठे थे। उनकी दृष्टि महल के द्वार पर टिकी थी, जहां से कभी रानी और राजकुमार विदा हुए थे। आज पहली बार उन्हें उस दिन की एक बात याद आई। कारण मैं नहीं जानता, पर यह अंगूठी मैं नहीं उतारूंगा। उन्होंने कांपते हाथों से अंगूठी को छुआ और पहली बार उसे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वर्षों की आदत, वर्षों का मोह और वर्षों का अहंकार इतना कस चुका था कि अंगूठी उंगली से निकल ही नहीं रही थी। राजा के आंखों में आंसू बह निकले। उन्हें समझ में आ गया अंगूठी उनकी उंगली में नहीं फंसी थी, वे स्वयं अपने मुंह में फंस चुके थे। शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि दोष ना उस बंजारन का था ना उस अंगूठी का, तो राजा अपना सब कुछ आखिर कैसे हार गया? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने सामने रखे दीपक की लौ की ओर देखा, फिर बोले, पुत्र, राजा अंगूठी से नहीं बंधा था, वह अपने मोह से बंधा था। शिष्य ने पूछा, मोह क्या होता है? गुरुदेव बोले, यह प्रेम का अति रूप है, जो प्रेम से ही उत्पन्न होता है। प्रेम मनुष्य को उसके अपनों के और निकट ले जाता है, लेकिन मोह धीरे धीरे उसे उन्हीं अपनों से दूर करने लगता है। फिर गुरु ने कहा, क्या तुमने कभी देखा है जब कोई किशोर पहली बार किसी के मोह में पड़ता है तो उसे माता पिता की बात कठोर लगने लगती है, गुरु की सीख पुरानी लगने लगती है, मित्रों की सलाह बुरी लगने लगती है। उसे लगता है दुनिया गलत है, केवल मेरा मन सही है। शिष्य ध्यान से सुनता रहा। गुरु आगे बोले, उस समय उसे लगता है कि वह प्रेम में है, लेकिन यदि उसी आकर्षण के कारण वह अपना कर्तव्य, अपना परिवार, अपना भविष्य और अपना विवेक खो देते हैं, तो समझ लेना प्रेम पीछे छूट चुका है। अब मोह ने उसका स्थान ले लिया है। मोह में पड़ा मनुष्य जब तक सब कुछ खो नहीं देता, तब तक उसे कोई समझा नहीं सकता, और जिस दिन उसका मोह टूटता है, उस दिन उसके पास पछताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन बचाने के लिए कुछ भी नहीं होता। शिष्य की आंखें झुक गई। अब उसे राजा की कहानी नहीं, अपना जीवन दिखाई देने लगा। गुरु ने अंतिम बार कहा, याद रखना पुत्र, सनातन सुंदर वस्तुओं का विरोध नहीं करता। सनातन केवल इतना कहता है, अपने मन का स्वामी बनो, क्योंकि जिस दिन मन का स्वामी कोई और बन गया, उसी दिन मनुष्य का पतन आरंभ हो गया। यदि आज की इस कथा ने आपको अपने जीवन के किसी निर्णय की याद दिलाई, तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखिए, विवेक, क्योंकि जहाँ विवेक जागता है वहीं मोह समाप्त होना शुरू हो जाता है, और जहाँ मोह समाप्त होता है वहीं से जीवन फिर से शुरू होता है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।